बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दुनिया सितारों की इस प्रोग्राम में हम आप सभी को तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं, आपका स्वागत करते हैं। क्या कहते आपके सितारे? तुला बुर्ज ए मिजान तुला राशि। हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च के साथ। इस हफ्ते दो बड़े एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं। एक, वीनस आपके रूलिंग प्लेनेट का बहुत अच्छे एंगल पर आ जाना। दूसरा, मार्स रेट्रोग्रेड होने लगा है 3 महीनों के लिए। अब आपका रूलिंग प्लेनेट वीनस 7 दिसंबर को आपके 5th एंगल पर आ जाएगा। बाय एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स 5th एंगल पर वीनस का आना पीक इमोशनल बिहेवियर प्रोड्यूस करेगा। Maximum emotional behavior. You are extremist in your love life. You are extremist in your emotion side attachments responsibilities. जैसे किसी काम या मकसद को हासिल करने के लिए जिस तरह के मैक्सिमम जज्बात चाहिए होते हैं, अब वो वीनस के 5th एंगल पर होने से प्रोड्यूस होते हैं। मगर ये लॉन्ग टर्म प्लेनेट नहीं है, सिर्फ 22 या 25 दिन के लिए आपके 5th एंगल पर आएगा। दोस्तों, शॉर्ट टर्म प्लेनेट का बिहेवियर ही ये रहता है। वो तेजी से आते हैं, अपना जौहर दिखाकर तेजी से चले जाते हैं। अब अक्लमंद आदमी वो है जो इसी वक्त को इस्तेमाल करे अपने उन मकासद के लिए जिसकी फितरत या नेचर इजाजत देती है। जैसे नेचर आपको वीनस के पावरफुल होने से किन कामों में सपोर्ट कर सकती है, अब उस पर बात करते हैं। वीनस एक तो लव केयर, आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसका रिप्रेजेंटेटिव है। योर पर्सनालिटी, योर नेचुरल टैलेंट, योर फीलिंगलेस ऑफ माइंड एंड इवन योर कमिटमेंट्स अब ये तो पीक पर जाएंगी। इस तरह के किसी ने भी फैसले करने हैं, इजहार मोहब्बत करना है, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस लेने हैं। अब आपसी झगड़े दूर करने हैं, दिलों का टेढ़ापन खत्म करना है, अपने शुकूको सुबहात बिटवीन द रिलेशंस उनको खत्म करना है। सो यू आर ऑन ट्रैक, ये कर लीजिए। अब इसमें किसी भी एज की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी एरिया की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ अपनी फीलिंगलेस के लिए इस्तेमाल करना है, आप इसे अपने कलीग्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने रोजमर्रा अजीजो अकारिब से मिलने के लिए भी, अपने अंदर की कुदूरत नफरतें दूर करने का भी ये एक बेहतरीन वक्त है। इवन डील मेकिंग के लिए 5th एंगल इज द एंगल ऑफ डील मेकिंग, इट इज अ एंगल ऑफ जॉब स्विचिंग, इट इज अ एंगल ऑफ हायर एजुकेशन, इट इज अ एंगल ऑफ सम फुल प्लानिंग। अब इतने सेक्टर्स आपके लिए वीनस की वजह से है, लेकिन वीनस इज आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 8th एंगल। सो इट इज अ टाइम बाय द प्रोफेशनल रूल्स, बाय द एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के आप अपने लॉसेस की रिकवरी के लिए भी अपनी स्ट्रेंथ जमा करके, अपनी करेज जमा करके अपने लॉसेस को कवर कर सकते हैं। जैसे मटेरियल लॉसेस, नॉन मटेरियल लॉसेस। दोनों मटेरियल लॉसेस में रुपया पैसा, सेहत के नुकसान या फिर घर गाड़ी वगैरह, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है तो रिजॉल्व करें तो रिजॉल्व हो जाएगा। अब नॉन मटेरियल प्रॉब्लम्स क्या है? आपका कॉन्फिडेंस शेक हो गया है, आप बुज़दिल हो गए हैं, आप फैसले नहीं ले पा रहे हैं, आप ओवरथिंकिंग हो गए हैं, आप सेंसिटिव हो गए हैं। ये नॉन मटेरियल डिस्ट्रक्शंस है, इनको भी रिपेयर किया जा सकता है। अब ये भी मुमकिन है, ये अच्छी खबर थी जो हमने आपको सुना दी है। अब दूसरा इवेंट मार्स की शक्ल में होगा। मार्स इज रेट्रोग्रेड 6 दिसंबर इन योर 11th एंगल फॉर 3 मंथ्स अप्रोक्सीमेटली 24 फरवरी 2025 तक अब मार्स रेट्रोग्रेड रहेगा। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक रेट्रोग्रेशन ऑफ एनी प्लेनेट इज द वीक पोजीशन ऑफ दैट प्लेनेट। वीक पोजीशन का मतलब ये है कि जिस तरह की वो फ्यूलिंग दे सकता था, अब उस तरह की नहीं दे पाएगा। ये गर्दिश आयाम दिनों का घूम घूम कर आपकी जिंदगी में आना, दिन और रात की तब्दीली, इसमें निशानियां हैं अक्लमंद लोगों के लिए।
जैसे दिन और रात की तब्दीली दिखती है, सैटर्न, मार्स और जुपिटर की रेट्रोग्रेशन नहीं दिखती, लेकिन ये सारे प्लेनेट इस वक्त, इवन मरकरी भी रेट्रोग्रेड है। अब ये 4 प्लेनेट इस वक्त रेट्रोग्रेड है। सैटर्न डायरेक्ट हो चुका है। 3 प्लेनेट रेट्रोग्रेड है, जुपिटर, मरकरी, और अब मार्स रेट्रोग्रेड होने जा रहा है। इन 3 प्लेनेट की रेट्रोग्रेशन की वजह से वक्त उतना स्मूथ तो नहीं रहेगा। हम आपको अच्छा महसूस करा दें, लेकिन हम आपको ये नहीं कह सकते हैं कि एवरीथिंग इज ओके, सब अच्छा है। अब ऐसा तो नहीं है, लेकिन ऐसा जरूर है कि लिब्रा के पास जो पॉजिटिव और प्लस पॉइंट्स है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू नेगेटिव पॉइंट्स। अब पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है? आपके लिए वीनस अच्छा हो गया है, अभी भी अच्छा है, आगे भी अच्छा हो जाएगा। 7 तारीख को आपके लिए सूरज आपके 3rd एंगल पर है। That is ideal for your decision, that is ideal for your teamwork, that is ideal for your risk-taking abilities. That is ideal for overseas traveling, that is ideal for your physical strength. That is ideal for your leadership quality. अब लीडरशिप अगर वहां से मिल गई तो मार्स की रेट्रोग्रेशन कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी। लेकिन मार्स रेट्रोग्रेड होगा तो कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि हम मजबूत हैं फैसले करने के लिए। लेकिन कुछ लोग उस वक्त जो सेंसिटिव होंगे, जिन्हें हम मार्स सेंसिटिव कहते हैं। जैसे मार्स सेंसिटिव वो लोग होते हैं जिनको बाय बर्थ मार्स रेट्रोग्रेड मिला हो या ऐसी पोजीशन पर मिला हो जिसकी वजह से वो रिलेशनशिप में मजबूत नहीं रहते। ये वही मार्स है जिसकी वजह से रिलेशनशिप में मांगलिक डिसेबिलिटी भी पैदा होती है। दोस्तों, मार्स रेट्रोग्रेड हो लेकिन आपके रिलेशन बड़े अच्छे चल रहे हों, फिर मार्स की रेट्रोग्रेशन आपको तंग नहीं करती। हम ये 1-on-1 रिलेशन की बात कर रहे हैं, जिसे कहते हैं कि घरेलू जिंदगी बड़ी अच्छी चली हो। जैसे मियाँ बीवी के ताल्लुकात अच्छे हों, मार्स की तंगी तंग नहीं करती हो। लेकिन अगर घरेलू जिंदगी में डिस्टरबेंसेस हो और उधर से मार्स भी रेट्रोग्रेड हो जाए, अब आप उलझ जाएंगे। अब इन चीजों को रिकवर और जुपिटर की रेट्रोग्रेशन को कैसे कवर किया जा सकता है? जैसे सैटर्न के 6 एंगल पर डायरेक्ट होने को एक नेगेटिव एंगल माना जाता है, लेकिन उसे कैसे कवर किया जा सकता है? अब इन सब रिकवरी के लिए आप रूबी पहनें 8 से 10 कैरेट। इसके साथ ही आप सूरह शम्स दिन में एक बार 5 दफा जरूर पढ़े। दोस्तों, अब ये 2 साइंटिफिक और स्पिरिचुअल रेमेडी हैं जो तमाम रेट्रोग्रेशन सीजन को रिपेयर कर देंगी। आप किसी भी मजहब या धर्म से ताल्लुक रखते हों, आपसे गुजारिश है उसके मुताबिक दुआ या प्रार्थना जरूर करें और घर से निकलते वक्त किसी भी जरूरतमंद को कुछ पैसा जरूर दिया करें। अगर मौका लगे तो किसी गरीब को खाना खिलाएं। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी की रफ्तार बेहतर होती चली जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में हमें और हमारी टीम को जरूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे हौसले की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफिज।